Hi guys, welcome to the next session of Zat Past Year Questions. Okay, you are all requested to solve these questions first on your own, then refer to the video solutions provided. Okay, moving on to the questions. Okay, the first question displayed on your screen is Sheila purchases two varieties of apples A and B for a total of rupees 2800. The weights in kg of A and B purchased by Sheila are in the ratio 5:8. Weight का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:8 का. Okay. अच्छा. But the cost per kg of A is 20% more than that of B. 20%. अभी अगर मैंने तुमसे पूछा कि 20% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है, तो you'll say 1/5. अच्छा, if I assume the cost price of B to be 5, तो मेरा A का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6. ठीक है, अगर मैंने 5 kg परचेज किया है तो मेरा कितना कॉस्ट हो गया 30. एंड अगर मैंने 8 kgs परचेज किया है तो B का कॉस्ट कितना हो गया, that will be 40. अच्छा, शीला sells A and B with profits of 15% and 10% respectively. अभी मैंने A को कितने पे बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, तो 30 का 15% will be what 4.5. तो 34.5 का मैंने बेचा होगा, बोलो हाँ या ना. ठीक है, अभी अगर मैंने तुमसे बोला कि बी को मैंने कितने पे बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, तो 40 का 10% इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट 4. तो कितना आया 44. अच्छा, अभी अगर इन दोनों को ऐड किया तो दैट इज व्हाट 74.5 आ रहा है. अच्छा, और अगर मैंने टोटल कॉस्ट प्राइस का बात किया तो मेरा कितना आ रहा था 70, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है 2800. तो एक का वैल्यू कितना हो गया 40. तो 74.5 into 40 will be your total selling price. तो total selling price कितना आया 78.5 into 40, that is what 3140. and total cost price मेरे को कितना दिया हुआ था 2800. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 340 का. तो मेरे को प्रॉफिट ही तो निकालना था, that is what 340. अच्छा, moving on to the next question. Okay, a next question states that a supplier receives orders from 5 different buyers. Each buyer places their order only on a Monday. The first buyer places the order after every 2 weeks. हर दूसरे हफ्ते के मंडे को वो करता है. The second buyer after every 6 weeks. The third buyer after every 8 weeks. The fourth buyer after 4 weeks, and the fifth buyer after 3 weeks. It is known that on January 1st, which was a Monday, each of these 5 buyers place an order with the supplier. Okay. On how many occasions in the same year will these buyers place their orders together, excluding the order placed on January 1st? तो अभी एक बात बताओ, बेसिकली मेरे को एलसीएम ही तो निकालना है 26843 का. तो एलसीएम ऑफ 26843 इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट 24. अभी अगर मैंने 1 जनवरी को अपना ऑर्डर प्लेस किया है और दैट इज मंडे, तो अभी मैं अपना ऑर्डर 24 हफ्ते बाद प्लेस करूंगा, मतलब साथ में, बेसिकली मुझे साथ में निकालना है. तो अभी मैं कब कब करूंगा 25th पे करूंगा, एंड अगला कब करूंगा 49th वीक के मंडे करूंगा. ठीक है, अभी मेरे को बताना क्या है, हाउ मेनी ओकेजन इन द सेम ईयर विल दीस बायर्स प्लेस देयर ऑर्डर्स टुगेदर एक्सक्लूडिंग द ऑर्डर प्लेस्ड ऑन जनवरी 1st. तो मेरे पास टोटल कितने हैं, 3 ही तो हैं. अच्छा, एक्सक्लूडिंग द जनवरी 1st विल बी व्हाट, 3 में से एक घटा देना, क्योंकि मेरा ये ऑर्डर मंडे को मैंने 1 जनवरी को प्लेस किया है. तो 3 - 1 विच इज बेसिकली व्हाट 2. तो अपना आंसर क्या है इसका क्वेश्चन का 2. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question states that the sum of the cubes of two numbers is 128. Basically, it's given x cube plus y cube is equal to what 128. अच्छा, आगे बोल रहा है while the sum of the reciprocals of their cubes 1 by x cube plus 1 by y cube that is equal to 2. अभी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ taking LCM, x cube y cube ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में x cube plus y cube equals to 2. इतना बात क्लियर था. अच्छा, x क्यूब प्लस y क्यूब का वैल्यू मेरे को पता है 128 है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स इनटू x क्यूब y क्यूब. अच्छा, इसको सॉल्व किया तो दिस विल बी 64. तो x क्यूब y क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 64. अच्छा, x y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4. बोलो हाँ या ना, 4 का क्यूब होता है 64. अच्छा, तो मेरे को निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स. तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो अभी कितना आया 16. तो 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, some members of a social service organization in Kolkata decided to prepare 2400 laddus to give to children in various orphanages and slums in the city.
during Durga Puja. The plan is that each of them makes the same number of laddus. However, on laddu making day, 10 members are absent. Thus, each remaining member makes 12 laddus more than earlier decided. How many members actually make the laddus? For this particular question, you can go with options. ठीक है, मतलब सॉल्व करने का तरीका एक और है कि you can make quadratic equation, but the best way to approach this question is to go by option. If I assume कि 90 members ने बनाया होगा वो लड्डू, ठीक है, तो 2400 डिवाइड बाय 90 इज बेसिकली व्हाट? क्या मेरा एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा? नहीं, बोलो, देख भी रहोगे तो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा. अच्छा, इफ आई अज्यूम कि मेरे 50 लोगों ने बनाया होगा, ठीक है, तो यहां पे तो इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, तो इंटीग्रल वैल्यू कितना आ रहा है? 4 848. अच्छा, इफ आई से कि होने कितने लोग चाहिए था, क्योंकि 10 लोग एब्सेंट हो गए थे ऑन द लड्डू मेकिंग डे, तो होने मेंबर्स कितने चाहिए थे? 60. तो ये कितना आया? 40. अब एक बात बताओ, ईच लड्डू, एक इंसान कितने लड्डू बना रहा होगा? 48. और इधर 40, क्या यहाँ पे डिफरेंस 12 का है? नहीं, यहाँ पे तो डिफरेंस 8 का है, तो ये भी गया. अच्छा, इफ आई अज्यूम 24, तो अब एक बात बताओ, 24 डिवाइडेड बाय 24 इज व्हाट? 100. अच्छा, 2400 डिवाइड बाय 34 होता है क्या? नहीं, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, ये भी गया. अच्छा, ऑप्शन डी, 2400 डिवाइड बाय 100 इज बेसिकली व्हाट? 24. क्या मेरा 2400 डिवाइड बाय 110 इंटीग्रल वैल्यू आएगा? नहीं, तो ऑप्शन डी भी गया. तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ फॉर दैट मैटर. 2400 डिवाइड बाय 40 is basically what? 60. अच्छा, 2400 डिवाइड बाय 50 is basically what? 48. डिफरेंस कितने का है? 12 का ही तो है, बोलो हाँ है ना? तो for this particular question, option E is the correct answer. Moving on to the next question. Okay, moving on to the next question. The next question is of geometry. Ramesh and Reena are playing with triangle ABC. Triangle ABC. Ramesh draws a line that bisects angle BAC. This line cuts BC at D. Reena then extends AD to point P. AD to point P. In response, Ramesh joins B and P. Ramesh joins B and P. Reena then announces that BD bisects angle PBA. What a surprise. Together, Ramesh and Reena find that BD equals to 6, BD equals to 6, AC equals to 9, DC equals to 5, BP equals to 8, and DP equals to 5. We need to find how long is AP. मेरे को AP का वैल्यू निकालना है. अब एक बात समझना, तुम लोग ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है? तो एंगल बाइसेक्टर साइड्स को, ऑपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसकी बाकी दो साइड्स होती हैं. तो इन ट्राइंगल ABC, BD is AD is the angle bisector. तो AD अगर एंगल बाइसेक्टर है तो AB अपॉन AC that will be equal to what? BD अपॉन CD. अभी AB का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है, तो AB का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो BD कितना है? 6 है इंटू 9 डिवाइड बाय CD विच इज व्हाट? 5. तो आया कितना? 54 बाय 5. अच्छा, अभी लुकिंग एट ट्राइंगल ABP where BD is the angle bisector. अब BD अगर एंगल बाइसेक्टर है तो मेरा AB अपॉन BP का रेशियो क्या मेरा सेम होगा AD अपॉन DP के लिए? तो हाँ, AB कितना है मेरा? 54 बाय 5 और BP कितना है मेरा? विच इज व्हाट? 8 इक्वल्स टू AD मेरा कितना है? AD मेरे को कैलकुलेट करना है, DP इज व्हाट? 5. तो अभी AD का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 54 बाय 8 विच इज नथिंग बट व्हाट? 6.75. अच्छा, मेरे को आ गया AD का वैल्यू 6.75. तो AP is basically what? AD plus DP. तो 6.75 plus 5 is what? 11.75. So option B is the correct answer for this particular question. Okay, moving on to the next question. The favorite one from progression and series.
Okay, a marble is dropped from a height of 3 meters onto the ground. After the hitting the ground, it bounces and reaches 80%. 80% का fraction equivalent क्या होता है? 4 by 5, A by B, कुछ मान लेता हूँ मैं, from which it was dropped. This repeats multiple times. Each time it bounces, the marble reaches 80% of the height previously reached. Eventually, the marble comes to rest on the ground. What is the maximum distance that the marble travels from the time it was dropped until it comes to rest? You have encountered these types of questions in your mocks or in your PYQs. तो इसका सबसे सही तरीका या शॉर्टकट तरीका I would suggest you guys to learn is that कि कितने मीटर से ड्रॉप किया गया है इसको, 3 मीटर से ड्रॉप किया गया है, कुछ भी नहीं करना, a plus b divided by b minus a, ठीक है, और I say 3 into 9, 5 minus 4, which is what, 1, which is equal to what, 27 meter. So C is the correct answer for this particular question. Okay, moving on to the next question. Okay, the next question is Fatima found that the profit earned by the Bala dosa stall today is a three-digit number. Three-digit number. She also noticed that the middle digit is half of the leftmost digit. The leftmost digit is this thing. It's half of the leftmost digit. If I assume the middle digit to be x, this will be what, 2x, while the rightmost digit is 3 times the middle digit. It would be 3x. Okay, she then randomly interchanged the digits and obtained a different number. This number was more than the original number by 198. What was the middle digit of the profit amount? Okay, let us assume the middle digit was suppose 8. Okay, then the leftmost digit should be 16. That cannot be possible, so option D is eliminated. Okay, similarly option C is also eliminated. If the middle digit is 6, we have the leftmost digit as 12, and 12 cannot be the single, is not a single digit number, so it cannot be the answer. Okay, if I assumed the middle digit to be 2, then what, the leftmost digit will be what, 4, and the rightmost digit will be what, 6. And can I arrange 426 greater than the number itself? So yes, we can. That is what, 624, and the original number is what, 426. The gap between 624 and 426 is 198. So for this particular question, our answer is option A, which is, that is what, 2. Moving on to the next question. Okay, the next question says that separately, Jack and Srishti invested the same amount of money in a stock market. Jack's invested amount kept getting reduced by 50%. 50% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट अगर मैं पूछूं तुमसे तो तुम बोलोगे 1/2 होता है, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा अमाउंट अज्यूम करता हूं कि वो 2 से इजीली डिविजिबल हो और मेरा कुछ फ्रैक्शन वैक्शन में ना जाए, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विथ इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज. सृष्टि's इन्वेस्टमेंट also reduce every month but in an arithmetic progression. Let us assume जैक का मैं कुछ मान लेता हूं, मैंने 64x मान लिया, एंड सृष्टि का मैंने कुछ मान लिया कि y हो गया. आफ्टर 1 मंथ उसका अमाउंट कितना होगा यार, 32x. सृष्टि का कितना होगा, y माइनस 15,000, ठीक है. अच्छा, आफ्टर 2 मंथ्स कितना, इसका आधा, दैट विल बी व्हाट, 16x. 3 मंथ के बाद 8x, 4 मंथ के बाद कितना, 4x, 5th मंथ के बाद 2x, एंड 6th मंथ के बाद x. इज इट, ठीक है. अच्छा, अभी अगर मैं देखता हूं तो सृष्टि का कितना होगा यार, तो सृष्टि का देखने के लिए क्या, y माइनस 15,000 पहले महीने के बाद, दूसरे महीने के बाद y माइनस 30,000, तीसरे के बाद y माइनस 45,000, y माइनस 60,000, y माइनस 75,000 एंड y माइनस 90,000 होगा, बोलो ना यार, ठीक. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी मेरे को बोलता है, they observed that if they had withdrawn their respective amounts at the end of the 4th month, at the end of the 4th month, the ratio of their amounts would have been the same as the ratio after the 6th month. What amount of money was invested by Jack in the stock market? तो मेरे को रेशियो सेम बोल रहा है ना यार, 4x upon y minus 60,000, that should be equal to what, x upon y minus 90,000. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 4y minus 36, ऐसा, y minus 60,000, ठीक है. तो 3y equals to what, 3 lakhs आ रहा है, तो y equals to what, 1 lakh. तो इसके लिए अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, that is 1 lakh, because Jack and Srishti invested equal amounts. Okay, moving on to the next question.
The next question is consider the real valued function f of x. अच्छा, तुम लोग ने log में एक चीज पढ़ा होगा कि this part should be greater than 0. 3x minus 7 is greater than 0. तो x should be greater than what? 7 by 3. पहला चीज log में अगर आता है तो ये चीज याद कर लेना चाहिए. खैर, अच्छा, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज है that should be greater than or equal to 0, because अगर वो less than 0 है तो वो imaginary होगा. ये चीजें क्लास में हम लोग ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है. अच्छा, तो रूट के अंदर जो चीजें हैं जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अच्छा, इक्वल टू 0 यहां पर इस सिनेरियो में क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये 1 बाय इंफिनिटी का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 बाय 0 का फॉर्म हो जाएगा, एंड 1 बाय 0 इज स्टिल अनडिफाइंड, ठीक है. तो यहां पर इक्वल टू 0 तो नहीं होगा ना यार, ग्रेटर देन 0 होगा. अच्छा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है, इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो आई विल बी गेटिंग व्हाट? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 आया, इज ग्रेटर देन 0. x माइनस 2 और 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. अच्छा, तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे क्या क्या मिल गए? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? 2 और 3/2 है. अच्छा, 3/2 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो तुम बोलोगे 2 बड़ा है, ठीक, यही तो आया. अच्छा, अगर मैं 2 से बड़ा कोई वैल्यू रखता हूं, ठीक, लेट अस अज्यूम कि मैंने 3 रखा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा. ये सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा? ये नहीं करेगा, ठीक है, और ये करेगा. ये ऑल्टरनेट में चलता है. तुम लोग ने इनइक्वालिटीज में बहुत पढ़ा भी होगा ये सब चीजें, ऐसे क्वेश्चंस लगाए भी होंगे, ठीक है. अच्छा, अब एक बात मेरे को बताना, ऊपर वाला पार्ट जो लॉग के अंदर है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. तो मैं इधर तो नहीं जाऊंगा ना 3/2 के, तो मेरी वैल्यू सारी राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए 2 के. अच्छा, 7/3 इज बेसिकली व्हाट? 2 पॉइंट समथिंग. एंड तो मेरा रेंज या डोमेन अगर मेरे को निकालना है तो डोमेन मेरा क्या होगा? 7/3 से इंफिनिटी, ठीक. तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.